वेलकम टू माई चैनल मवरिको। दोस्तों आज का वीडियो बेसिकली ड्रॉपर्स की क्वेरीज से रिलेटेड है। बहुत सारे ड्रॉपर्स इस तरह की क्वेरीज करते हैं, हर साल इस तरह की क्वेरीज आती है। 2020 में भी इस तरह की क्वेरीज आई थी। 2019 के ड्रॉपर्स जिन्होंने ड्रॉप किया था, 2019 में अच्छा स्कोर नहीं किया था, उन्होंने इस तरह की क्वेरीज पूछी और अपना टारगेट सेट किया और 2020 में अपने टारगेट से कहीं अच्छा परफॉर्म किया। इस तरह की क्वेरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2020 में 200 या 250 स्कोर किया और वो ये पूछ रहे हैं कि उनका टेस्ट सीरीज़ में 600 या 610 मार्क्स आने लगे हैं, तो क्या वो नीट के फाइनल एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, मींस 650 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। कुछ इस तरह की क्वेरीज रहती है। कुछ कैंडिडेट्स के 500 मार्क्स हैं, कुछ 550 मार्क्स हैं, कि कुछ के 600 मार्क्स हैं। बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं, तो इनकी क्वेरीज यही कि कितना अच्छा परफॉर्म ये कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है, मीन्स फॉर एग्जांपल 2020 में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, 2019 में कितना अच्छा परफॉर्म किया। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2 3 4 ड्रॉप किए हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट लगातार चल रहा है। मीन्स सपोज करिए फर्स्ट ड्रॉप में उन्होंने 200 मार्क्स किए, फिर सेकेंड ड्रॉप में उन्होंने 400, फिर थर्ड ड्रॉप में उन्होंने 550 किया, फिर अब अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि कितना अच्छा वो कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रीवियस जो परफॉर्मेंस होती है वो यही केवल बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस किस डायरेक्शन में चल रही है, क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, मीन्स आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है वो आप खुद दे सकते हैं। तो दोस्तों 2020 में जो भी परफॉर्मेंस आपकी रही हो, अगर आपका 200 मार्क्स है 2020 में और आप टेस्ट सीरीज़ में 600 तक पहुंच रहे हैं, मींस आपने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया। मींस 2020 में अगर आप 200 मार्क्स ला रहे हैं, मींस आपका बेसिक भी अच्छा नहीं रहा होगा, तब आपके 200 मार्क्स थे, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी था। और अब आप 600 तक जा रहे हैं, मींस आपने बहुत सारा इंप्रूवमेंट अच्छा किया। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो लाइटली एग्ज़ाम को दे देते हैं, वो भी बहुत कम स्कोर करते हैं, लेकिन जब तक उनको सीखने का मौका आता है कि ठीक है यहाँ थोड़ा पढ़ लिया होता तो अच्छे मार्क्स आ जाते, तो इस तरह की जब तक सोच डेवलप होती है तो फिर वो अच्छा करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका कितना भी स्कोर रहा हो, 200, 300, 400, 500, 600, 620, आप 2021 में उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। इसका केवल एक ही फंडा है दोस्तों, कि कितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। मीन्स प्रीवियस को आप भूल जाइए, जितना भी आपने प्रीवियस मार्क्स लाए हैं उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस केवल एक बात याद रखनी है, केवल एक बात, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। केवल एक बात, पुराने क्वेश्चंस पेपर को, 2020 के क्वेश्चन पेपर को या 2019 के क्वेश्चन पेपर को या 2018 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर डालिए एक बार, और ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया, कौन से क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक कर दी, कौन से क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला मिस्टेक किया, कहाँ से किया, कौन से टॉपिक से किया, कौन से यूनिट से किया, कौन से सब यूनिट से किया। ये सब नोट कर डालिए एक बार। मीन्स कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अपनी कमियों को उजागर करने का ये शानदार मौका है। अपनी अगर कमी अभी उजागर कर दोगे तो वो एग्ज़ाम में उजागर करने का मौका नहीं मिलेगा। मीन्स कि एग्ज़ाम तक वो सारी कमियां अभी उजागर हो जाएंगी, तो फिर वो आप इम्प्रूव करोगे तो फिर वो एग्ज़ाम में प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी आपके लिए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल ये देखना है कि अपनी वीकनेस को ढूंढना है। वीकनेस ढूंढ लो, चाहे फिजिक्स में हो, फिजिक्स में ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होती है या ऑप्टिक्स के सवाल सब फॉर एग्जांपल की हमेशा गलत करते हो, क्यों गलत करते हो, रीज़न ढूंढो। मिस्टेक करते हो, फॉर्मूला में मिस्टेक करते हो, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक करते हो, ये मतलब बारीकी जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक खेल सही से नहीं बनेगा। अब देख लीजिए जेईई मेन में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 99.98 परसेंटाइल होने के बावजूद भी वो मेंस पार्ट 2 दे रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें 100 परसेंटाइल चाहिए, बताइए, मतलब फुल स्कोर चाहिए उनको। ऐसे भी बच्चे हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक बार अगर आपका कमांड हो गया किसी सब्जेक्ट पे या किसी पेपर पे, कि फिर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, फिर कहता है कि फिर वो रिस्क नहीं होता है कि नहीं अगले पेपर में मेरा कम आ गया, तो ऐसा नहीं होता है।
मीन्स अगर आपकी कमांड है किसी सब्जेक्ट में और कमांड करते चले जा रहे हैं, इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, फिर ये डर नहीं रहता है कि नहीं अगले पेपर में हो सकता है मेरे कम मार्क्स आ जाए। ऐसा नहीं होता है, फिर वो इम्प्रूव करता ही करता है बच्चा। अगर उसको कॉन्फिडेंस, एक बार कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होगा, जब तक अपनी कमियों को उजागर करके आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, मीन्स उसको छोड़े, मीन्स उस पर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। तो दोस्तों मेरी यही सिंपल एक एडवाइस है, आप कोई भी स्कोर कर सकते हैं। 2020 में कुछ भी किया उससे मैटर नहीं करता है। 2021 में आप कितना अच्छा कर सकते हैं, केवल ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी मिस्टेक को दूर किस तरह से किया। इस सारी मिस्टेक को अगर आप दूर कर देते हैं, एक एक पॉइंट को नोट करके, तो मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगा और फिर आपको डर नहीं लगेगा पेपर से। पेपर से डर क्यों लगता है? पेपर से डर इसीलिए लगता है जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहती, या आपको लगता है नहीं ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता है, या इस पे मेरा कमांड नहीं है, तो मैं ये मिस्टेक कर दूंगा एग्ज़ाम में, या मेरा क्या होगा उसमें, ये आप सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग जो है वो अभी लाओ ना। मतलब ऐसा सोच लो कि ठीक है कल ही एग्ज़ाम है, आज हमें प्रिपरेशन करनी है, तब तो काम बनेगा। वरना अगर आप ये सोचेंगे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले ही पूरा सब कुछ डिसाइड करेंगे कैसे एग्ज़ाम लेना है, कैसे पेपर करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। कहने का मतलब है 10 दिन में 600 मार्क्स नहीं आते। वो केवल यूट्यूब पे केवल थंबनेल में देखने में अच्छा लगता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जब तक कि आपकी बेसिक स्ट्रांग ना हो या पहले से प्रिपरेशंस आपकी ना हो। तो सिंपल सा ज्ञान यही है कि कोई भी स्कोर आप कर सकते हैं, बशर्ते ये कि केवल कमी ढूंढो, अपनी वीकनेस को ढूंढो। किस टॉपिक में, किस सब टॉपिक में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, फिर मुझे बार बार वो बात बताने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ये बातें आपको भी पता हैं, अब में से सबको पता है कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, लेकिन करते नहीं। करना ज़रूरी है। मीन्स अब सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसको वर्क ना करें और उसके बाद फिर से वही गलती कर दें, तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपके 600 मार्क्स आए हैं तो 2021 में आपके 650 भी हो सकते हैं, अगर आपने कमी महसूस की, उसको उजागर किया और उस पर वर्क किया। और 300-400 भी हो सकते हैं अगर आपने उस पर वर्क नहीं किया और लाइटली ले लिया कि नहीं हमको तो सब आता है। ये वाली फीलिंग हटानी है, ये फीलिंग लानी है। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में डेवलप नहीं होने देना है। और एक बार अपनी सारी कमी को दूर कर लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम में बिल्कुल नहीं होगी। जिस यूनिट में, जिस सब यूनिट में जिसमें भी प्रॉब्लम है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, वो तो अभी सुधार सकते हो ना, अभी तो बहुत मौका है। अब वो एग्ज़ाम तक क्यों जाते हो कि एग्ज़ाम के पहले आपको फिर से कोई बताए कि ठीक है ये वाला पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे, तो ये वाली फीलिंग क्यों लाते हो? मीन्स अभी से पढ़ो ना, वो सारे टॉपिक अभी से पढ़ो। बायोलॉजी में कुछ नहीं आता है, मीन्स कुछ टॉपिक नहीं आते हैं, तो वो अभी से 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ो ना। जो नहीं आता है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि 1 या 2 बार पढ़ने से आपको मेमोराइज नहीं होता है। सिंपल सा फंडा यही होता है। अब यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स में आपको बहुत आसानी से आ जाता है क्योंकि वो एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाता है, हाँ यार बहुत ईजी है। अब इसी तरह से वेब और ऑप्टिक्स में आपको दिक्कत हो जाती है। उसका क्या है, क्योंकि वो एक बार में आपको नहीं आती है, थोड़ी सी टिपिकल चीज़ें होती हैं जिसको 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार प्रैक्टिस करने से आती हैं। वो भी आ जाएंगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों। इसमें कोई यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये है कि अपनी कमियों को दूर करो और वर्क करो। इस कमियों पे वर्क करो, उनको सुधारो। नंबर कुछ भी हो सकता, कोई भी कुछ भी पॉसिबल है। लास्ट टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, अरे ये मान के चलिए कि 300 से ज़्यादा मार्क्स भी कई सारे कैंडिडेट्स ने अपने स्कोर में इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, 300 मार्क्स तक, 350 मार्क्स तक बहुत सारे बच्चों ने प्लस किया हुआ है 2019 के कंपेयर में 2020 में। तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कंपटीशन है। तो बस मेहनत के साथ साथ ये मत करना कि कोई वीकनेस मत छोड़ना कि नहीं ये वीकनेस है मेरी। वीकनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। वीकनेस हुई तो फिर
मार्क्स कम हो जाएंगे, फिर एक एक मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस ये आपको पता होगा दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक